गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार। जनरल परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन ऐसे समय में जब हम देखें कि दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि काफी महत्व रखता है ये रोड, ये स्ट्रैटेजिक टनल है, ये कोई नॉर्मल टनल, नॉर्मल ब्रिज नहीं है जो कई ऐसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। सामरिक लिहाज से अटल टनल काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी को जब मूवमेंट होती है ऐसे इलाकों में, विशेष तौर पर क्योंकि ये इलाका भी चीन के साथ सीमा से सटा हुआ है, ऐसे में क्या महत्व रखता है इस तरह के टनल का निर्माण, इस तरह के टनल का इनॉग्रेशन और टाइमिंग भी? प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार रुकी नहीं कि कुछ समय बात कर लेते हैं, क्योंकि टेंशन चल रहा है तो जो दुश्मन देश है चीन, उससे कई और मायने निकाल सकता है, विशेष तौर पर तब जब चीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी ज्यादा भयभीत है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार पूरा एक डायरेक्ट सिग्नल देना चाहते हैं चीन को कि हम तैयार हैं, हम तैनात हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको और सारे देश को बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन और अचीवमेंट है। मुझे याद आ रहे हैं मेरे दिन जब मैं 1983-85 में पांगांगसो लेक के पास में था, तब ये कुल्लू मनाली रोड का इनॉग्रेशन हुआ था और पहली रैली 1985 में निकली थी और मैं 5 पे इस पे कवर भी दिया हुआ है जी। टनल बनने के बाद में ये रास्ता जो है ये अब पूरे साल भर खुला रहेगा। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक रोड है क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो श्रीनगर से लेह पहुंचने में 4 दिन लगते हैं और ये जो है हमारा 12 घंटे में ये आप इस पे जा सकते थे, अब इसमें 4 घंटे की और कमी हो जाएगी। इसके अलावा ये जो है साउथ लद्दाख जिसमें चुमर और देमचौक वगैरह के इलाके हैं, उस पे भी हमारा इसमें ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होने में इसमें बहुत ज्यादा इसको फायदा मिलेगा। और तीसरा आशीष मैं आपको बताऊंगा कि ये इस रोहतांग टनल के बाद में जो अगले जो 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं इस रोड के से बाइफरकेट होके करगिल में और दूसरी तरफ श्रीनगर की तरफ भी डोडा वैली उस तरफ भी जाएंगे। तो ये बहुत मैसिव प्लानिंग है और 3000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट बना है ये हमारा प्राइड है। अटल जी का नाम इसमें दिया जाना बहुत बहुत मायने रखता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कंसीव जो है अटल जी ने 2000 में किया था, स्वीकृति हुई थी। उसके बाद में 2010 में इसका शिलान्यास हुआ और अब जाके ये बना है और पिछले 4 साल में इसमें बहुत तेजी से बना है जी। और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में जो टनल बनी है, ये रोहतांग टनल दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे लंबी रोड टनल है जो मनाली से करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ती है और इसकी करीब 10,000 फुट से ऊपर हाइट पे ये टनल 9 किलोमीटर की है और इसके अंदर डबल लेन पे ट्रैफिक जा सकता है। इसमें सारे लेटेस्ट जो गजेट्स होते हैं, इमरजेंसी प्लानिंग वगैरह सारे हैं। और इस टनल के बनने के बाद में जो तीसरा हमारा जो मैसिव प्रोजेक्ट आ रहा है, जो बिलासपुर मनाली बिलासपुर से लेके लेह तक का रेलवे ट्रैक का 90,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसका अभी मैपिंग चल रही है, वो भी जो है इसकी वजह से काफी तेजी से पूरा होगा। और मैं समझता हूं कि जो सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कोशिशें शुरू करी है और खास करके चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। और इस टनल से जो है हमारी सामरिक शक्ति जो है न केवल लद्दाख में, हिमाचल चाइना बॉर्डर पे, बल्कि उत्तराखंड की तरफ भी बहुत डिप्लॉयमेंट में बहुत तेजी आएगी। तो मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जनरल परिहार, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझने में मदद करें कि किस तरह से ये जो टनल है, देखिए जनरली हम देखते हैं काफी टनल्स होती है, 8, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर वाली भी टनल्स होती हैं जिससे रेलगाड़ियां भी गुजरती हैं, ब्रिजेस भी होते हैं, रोड टनल्स भी होती हैं। ये टनल केवल 9.2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इतनी सख्त टनल है, इतना समय लगा, इतना पैसा लगा, स्ट्रैटेजिकली ये किस तरह से केवल 9 किलोमीटर का एक टनल किस तरह से भारतीय सेना को सपोर्ट करेगा, न केवल वेदर पॉइंट ऑफ व्यू सर, ये क्या रास्ते को जो लंबा समय है उसको भी कम करेगा? शीत ऋतु में, विंटर्स में तो काफी ज्यादा बेहतर होगा ही, लेकिन 9.2 किलोमीटर ये इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक टनल कैसे हो गया? ये कैसे पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा सकता है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके। साथ ही साथ आप उत्तर दें उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगा दर्शकों को, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनरल परिहार से एक आंसर लेके वापस आपके पास आऊंगा। जी जनरल परिहार। देखिए, रोहतांग पास जो एक नॉर्मल टनल नहीं है। हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पहाड़ बहुत अलग तरह के पहाड़ हैं और जिनको फ्रेजाइल स्टोन वाला भी कहा जाता है। और ये टनल जो है हमारा पीर पंजाल को जो है वो
एक तरफ में मनाली के उससे और दूसरी तरफ क्रॉस करके लद्दाख वैली उसमें एंटर करता है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि इस टनल में, क्योंकि इसकी वजह से जो है हमारे टैंक्स वगैरह भी जो है, हमारे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो होते हैं वो काफी फास्ट हो जाएंगे। उसमें 5 घंटे का फर्क पड़ रहा है। ऑल वेदर सबसे बड़ी बात हुई है, ऑल वेदर। अदरवाइज ये 6 महीने तो ये रोड बंद ही रहता था। और जैसे कि हमारा जो ये अभी जो नेक्स्ट टनल जोजिला पास पे आ रही है, अदरवाइज जो है 15 नवंबर से 15 मई तक हमारा कारगिल से लेह वाले रास्ते जो है श्रीनगर से वो भी बंद हो जाते हैं। तो हम लोग ज्यादातर सारा हमारा एयर के तरह ही हमारा डिप्लॉयमेंट होता था। तो आर्मी का मोबिलाइजेशन, वेपन्स का, लॉजिस्टिक का, सबका बढ़ेगा। इसके अलावा जो चुमार वैली जहां चाइना अभी एग्रेशन करने की कोशिश, ट्रांस एग्रेशन की कोशिश कर रहा है, उसको भी अभी एक्सेस इससे मिल जाती है। तो ना केवल ये आर्मी का एक सिंपल लेह का रास्ता बना है, बल्कि पूरा जो ये लाहौल स्पीति का इलाका और पीर पंजाल के बाद उधर लद्दाख का जो इलाका है, वो पूरे में भी विकास भी जबरदस्त होगा। आर्मी के डिप्लॉयमेंट में और मोबिलिटी में बहुत फर्क आएगा। तो ये 9 किलोमीटर नहीं है, मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो वही समझ सकता है जिसने लद्दाख और हिमाचल के इलाकों में जो है आर्मी की परेशानियों को देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं मान के चलता हूँ। जी, इट्स अ मेजर अचीवमेंट। और ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा और बहुत सेंसिटिव इलाकों में इसकी ज़रूरत थी, अटल टनल का इनाग्रेशन किया जा रहा है। और हमारे दर्शक एज वी स्पीक अबाउट इट, जैसे हम बात करें उसके बारे में, दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से बखूबी, काफ़ी जो इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, ये उनमें से एक दिख रहा है। और बखूबी बेहतरीन तरीके से सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर वेदर इमरजेंसी, इन सब का ख्याल रखा गया है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये वो इलाके हैं जो सुरंग वहाँ पे ले जाएगी भारतीय थल सेना को, भारतीय वायुसेना को, जहाँ पर आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में जब चीन ऑलरेडी बौखलाया हुआ था, जो सबसे बड़े रीजंस में से एक है, कारणों में से एक है जो चीन बौखलाया हुआ है पिछले 6-7 महीनों से भारत सरकार की तरफ, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ, वो है जिस तरह से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, विशेष तौर पर अपने बॉर्डर इलाकों में। ऐसे में ये संकेत भी है चीन को, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे आपने बिगिनिंग में कहा कि सारी की सारी आपकी लॉजिस्टिक्स ऑफ एयर एंड आर्मी ले में केंद्रित है। ले इज लाइक अ वास्ट लॉजिस्टिक डेपो ऑफ ऑर्डिनेंस एंड सप्लाई एवरीथिंग। अब वो है आर्मी और एयरफोर्स सबका है। अब जब ले बंद हो जाता था तो ये जो 9 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर नहीं है, ये है 5 घंटे वाली बात करिए। इट इज रिड्यूसिंग द टाइम बाय 5 आवर्स। और इसलिए है अच्छी कि आपका 24/7 कर दिया है। कहा आप 7 महीने बिना लॉजिस्टिक सप्लाई के रहते थे, कहा आप 24 घंटे 7 दिन पूरा साल सप्लाई चलेगी। ये तो उसकी खासियत है। और दूसरी बात यह है, आप कांस्टेंट सप्लाई होगी, आपकी इतनी सप्लाई जो आपकी जो रिप्लेनिशमेंट होगी मेन डेपोज की, अब वो पीछे से कांस्टेंटली चलेगी। आपको स्टॉक अप इतना नहीं करना पड़ेगा ले में, जितना कि आपको कांस्टेंट सप्लाई से आएगा। आप ज्यादा बेसिस को सप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा एरिया बना सकते हैं। जो और जैसे पुराने टाइम में फील्ड ऑर्डिनेंस डेपोज होते थे एडवांस एरियाज में, वो क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आर्मी की प्रॉब्लम, आर्मी के लिए फायदा है। जो एयरफोर्स के लिए है, आपके जितना हैवी आर्मामेंट का सप्लाई, हैवी बॉम्ब्स, एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट होगी, बहुत फास्ट रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ऑफ 2 बैटल फ्रंट। उस टाइम 2 फ्रंट्स वाली बात होगी। उस समय आप देखेंगे कि ये कितने काम आएगी। अब जोजिला भी बन रही है, रोहतांग भी बन गई है। जोजिला रोहतांग दोनों ही वो उसी को करते हो। एक श्रीनगर से द्रास की तरफ जाता है और एक ये ले मनाली जाता है। आपकी जो है चॉइस ऑफ रूट इंक्रीज हो गया है। आपकी टैक्टिकल मूवमेंट जो है कमांडर्स के पास में अब इंक्रीज हो गई है। और दूसरी बात है, आपको अब दूसरी बात है, आपके जो सिविल ट्रैफिक है, आपकी टूरिज्म है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है, सारा का सारा इंक्रीज होगा। वो उसको उसका मद्देनजर रखिए, क्योंकि आवाम खुश है तो आपकी आर्मी को और मदद मिलेगी। ये बड़ी जबरदस्त चीज हुई है। मैं सोच नहीं सकता कि ये 30 साल क्यों वेस्ट किए हमने। ये अब 10 साल पहले स्टार्ट करिए कारगिल के वॉर के बाद। अगर कारगिल वॉर से पहले स्टार्ट हो गई होती और उस समय हमारे पास ये होता तो आप
सोच नहीं सकते थे कि कितना फायदा होता हमारा। महीनों खैर, तक, हफ्तों फिर तक आए, कोई दुरुस्त भी आए। कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई न चलेगी, क्योंकि हमारे पास इतना बेहतरीन स्ट्रैटेजिक टनल जिसे कहते हैं, ये कोई आम रास्ता नहीं है, कोई आम रोड नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक का टनल है। यस विंग कमांडर बख्शी, गो अहेड। दूसरी बात है, हमें एक खास अब ध्यान देना पड़ेगा, ये टनल वीपी बन जाएंगी, वाइटल पॉइंट्स। एनिमी की सारी स्ट्राइक फोर्स अब इस टनल को डिस्ट्रॉय करने में लगेगी, क्योंकि इस तरीके से इस टनल को डिस्ट्रॉय करें, जिन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सब्सिक्वेंट वॉर्स पढ़ी हैं, उनको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द लॉजिस्टिक रूट का महत्व क्या होता है। और आपके जो हैमर मिसाइल की जब बात करते हैं, एनिमी वही टाइप की मिसाइल आप पे अब लगाएगा। इसलिए एयरफोर्स के कॉम्बैट एयर पेट्रोल इंक्रीज हो जाएंगे, एयरफोर्स की मिसाइल यूनिट्स का तैनात हो जाएगी हाई ऑल्टीट्यूड में, शोल्डर लॉन्च ईगला मिसाइल वगैरह सारी की सारी जो है वो यूनिट्स फॉरवर्ड मूव करेंगी। अब तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो टोटल बैटल मूवमेंट होगी टैक्टिकल एरिया में 3 टाइम्स हो जाएगी। बिल्कुल, और ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी मनाली लैंड कर चुके हैं और आपको तस्वीरों में दिखाई देगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इनॉग्रेशन का, अटल टनल के इनॉग्रेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी खुश और काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं दोनों के दोनों जनरल, और वो वेट कर रहे हैं। जब कल से जो बातचीत चल रही थी, बाहर आ सकते हैं अभी, और उन्हें जो प्रोटोकॉल सेरेमोनियल वेलकम करना होता है, उन्हें रिसीव करना होता है प्रोटोकॉल वाइज, उसके लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने दोनों वहां पर मौजूद हैं। ये ठीक वही लोकेशन है जो इनॉग्रेशन साइट जिसे कहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का इनॉग्रेशन करेंगे। बेहतरीन तकनीक से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टनल को बनाया गया। मैं फिर बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं फिर बार बार कहूंगा कि ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये कोई आम टनल नहीं है, ये कोई आम ब्रिज या सुरंग नहीं है। ये वो सुरंग है जो पाकिस्तान और चीन दोनों की आंखों का सूरमा निकाल लेगी। वो इसलिए क्योंकि विंटर्स में महीनों महीनों तक फॉरवर्ड एरियाज हैं जो वहां पर सप्लाई चेन रुक जाती है, क्योंकि भूस्खलन काफ़ी होता है, साथ ही साथ बर्फबारी काफ़ी होती है इन इलाकों में। इसके मद्देनज़र यह टनल का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। भारत के एक और पाकिस्तान है तो दूसरी ओर चीन है। दोनों ही देशों से भारत की जंग हो चुकी है। भारत के खिलाफ दोनों ही साजिशें रचते रहे हैं। ऐसे में सेना के सामने हमेशा से ही एक सवाल रहा है कि अगर कभी एक साथ दोनों देशों से टू फ्रंट वॉर जंग करनी पड़ी तो उस हालत में भारत की तैयारी क्या है। इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि भारत के गोला बारूद को बॉर्डर पर सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब भारतीय सेना इन दोनों ही मोर्चों पर तैयार हो गई है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन अंडरग्राउंड। एलएसी पर ड्रैगन और एलओसी पर पाकिस्तान। सरहद पर हिंदुस्तान को आंखें तरेरने वाले इन दो देशों की हर चालबाजी को पस्त करने के लिए हिंदुस्तान ने अब सुपर प्लान तैयार किया है। जल थल नभ में चालबाज चीन और नापाक देश पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब पाताल से एक्शन की तैयारी हो रही है। वैसे तो हिंदुस्तान की ताकत का सानी न आसमान में है न धरती पर। वायुसेना की बढ़ती ताकत से चीन पहले ही सहमा हुआ है। भारत के शौर्य वीरों के आगे पाकिस्तान घुटने टेक चुका है और अब हिंदुस्तान अपनी सीमा को महफूज करने के लिए कई ऐसी सुरंग तैयार कर रहा है जिसकी खबर से पाकिस्तान और चीन का चैन उड़ गया है। सर्दियां आते ही चीन अपना विंटर मिशन ऑन करने की तैयारी में है। चालबाज ड्रैगन बर्फबारी शुरू होते ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश